अच्छा, तो लेट मी शेयर द स्क्रीन अगेन। जी, आपको अब आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? काइंडली कमेंट करें। ओके, थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं हम। ये ब्रेक में हटा दूँ यहाँ से। ओके, अटेंडेंस में क्लास के एंड में लूँगा। सॉरी, मेरा गला थोड़ा ख़राब है, तो आपको थोड़ा सा मुझे बर्दाश्त करना होगा। इससे पहले मैंने आपको ऑब्जेक्ट डिपेंडेंस की एग्जांपल्स बताई थी, फिर हम आ गए थे कि सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कैसा होना चाहिए। ठीक है, सो दैट्स हाउ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन शुड लुक लाइक, कि ये जो भी क्लाइंट है वो एक एब्स्ट्रैक्ट लेयर को अप्रोच करना चाहिए इसको, ताकि नीचे की चीज़ें इसके लिए सारा ब्लैक बॉक्स है। राइट, आगे आ जाते हैं। अब हम कुछ डेफिनेशन हैं, ये मैंने स्टार्ट करवा दिया था क्लास में कपलिंग वाला। तो हमें दो चीज़ें पढ़नी है आज। वन इज़ कपलिंग एंड द अनदर इज़ कोहेजन। राइट, तो कपलिंग बाय डेफिनेशन क्या है कि ये डिग्री ऑफ इंटरेक्शन है बिटवीन टू मॉड्यूल्स। तो जितनी ज़्यादा इंटरेक्शन होगी उतना बेहतर भी रहेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा भी ना हो ये। ठीक है, तो हमें कुछ बैलेंस रखना पड़ता है इसमें, और इसीलिए हमने यहाँ पे कुछ टाइप्स ऑफ कपलिंग डिफाइन की है। कंटेंट कपलिंग, कॉमन कपलिंग, एक्सटर्नल कंट्रोल कपलिंग, स्टैम कपलिंग एंड डेटा कपलिंग। ठीक है, तो दो मॉड्यूल्स की आपस में किस तरीके से इंटरेक्शन होनी चाहिए उसको हम स्टडी करेंगे इसमें। ठीक है, जस्ट डेफिनेशंस को देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कंटेंट कपलिंग की एक एग्जांपल दी हुई है, और इसमें ये बताया है कि कंटेंट कपलिंग रेफर्स टू द इनसाइड और द इंटरनल प्राइवेट पार्ट ऑफ द अदर इन सम वे। तो कंटेंट कपलिंग के अंदर एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल के बारे में जानता है, राइट, समहाउ। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक क्लास दी हुई है, लाइन की क्लास है। इसके अंदर एक पॉइंट स्टार्ट है, एक पॉइंट एंड है। ठीक है, एक और लाइन की क्लास में एक और क्लास रेफर की हुई है, पॉइंट की क्लास। राइट, तो उसमें गेट स्टार्ट और गेट एंड आपने एक्सेस किया हुआ है इसको। इसी तरह से आर्क की क्लास है। आर्क के अंदर लाइन एक क्लास है, और उसके अंदर एक न्यू पॉइंट इसने डिफाइन किया है स्लैंड्स में। ठीक है, तो ये जो न्यू पॉइंट इसने लिया है, तो इसने नया पॉइंट इससे कैलकुलेट किया है कि इसने एंड पॉइंट कैलकुलेट किया है बेस लाइन का, और उसके बाद इसने नई लोकेशन बनाने के लिए इसने एंड पॉइंट को और नए पॉइंट को जिसको पास ऑन किया गया था वो कर दिया। तो यहाँ पे दो काम हो रहे हैं। एक तो आर्क की क्लास है। आर्क की क्लास के अंदर आप देखेंगे कि लाइन की क्लास का अच्छी खासी इसको नॉलेज है। ठीक है, एंड पॉइंट्स क्या हैं उसके सब पता है इसको। तो और ये पास भी कर रहा है, जैसे बेस लाइन का गेट एंड ये ले रहा है, इसका मतलब इसको पता है कि वहाँ से ये पॉइंट कैसे लेना है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे भी आप देख लो कि लाइन की क्लास के अंदर पॉइंट्स की क्लास में से ये वैल्यूज ले रहा है, पैरामीटर ले रहा है। तो ये दैट इज़ नोन एज कंटेंट कपलिंग। अगेन इसको देख लो कि ये कंटेंट कपलिंग उस वक्त आप इसको कहेंगे कि जब ये एक क्लास किसी दूसरे क्लास के इनसाइड या इंटरनल या प्राइवेट पार्ट जो होते हैं ऑफ द अदर क्लास इन सम वे उसको एक्सेस कर रही होती है। ठीक है, तो प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस कर रही है, तो दैट इज़ नोन एज कंटेंट कपलिंग। ठीक है, इसको पैथोलॉजिकल कपलिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई एक टाइप ऑफ कपलिंग। कॉमन कपलिंग, तो इस कॉमन कपलिंग के अंदर इसको ग्लोबल कपलिंग भी कहते हैं। ठीक है, अगर ये दो अलग अलग मॉड्यूल्स, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स आपस में एक ही डेटा को शेयर कर रहे होंगे, तो आप इसको कहेंगे कि ये कहीं कॉमन कपलिंग हो रही है इनके अंदर। ठीक है, तो ऐसा होता है, कोई एक ही फाइल है जो ये
शेयर कर रहे हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। तो दैट इज़ टू समथिंग दैट कॉरस्पॉन्ड टू ए डेटा सोर्स ऑन ए रजिस्टर दैट मस्ट बी शेयर्ड बाय सेवरल प्रोसेसेस, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि एक सेवरल प्रोसेसेस हैं जो कि एक डेटा स्टोर रजिस्टर को एक्सेस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल है इसकी। तो इसी तरह से सेवरल मॉड्यूल्स हो सकते हैं जो एक फॉर एग्जांपल जेसन को एक्सेस कर रहे हैं या एक फाइल को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको कॉमन कपलिंग या ग्लोबल कपलिंग कहेंगे। ये सेकंड फॉर्म हो गई इसकी। तो मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल टाइप ऑफ कपलिंग इज नोन एज एक्सटर्नल कपलिंग। तो अब एक्सटर्नल कपलिंग क्या होती है भाई? अगर मॉड्यूल्स जो हैं किसी एक्सटर्नल लाइब्रेरी पे या एक्सटर्नल डेटा पे या सिस्टम पे डिपेंड कर रहे हैं, तो इट इज़ बेस्ट टू रिड्यूस द नंबर ऑफ प्लेसेस इन द कोड वेयर सच डिपेंडेंसीज एग्जिस्ट, राइट। तो ये रिकमेंडेशन दे रहा है। इसका मतलब है कि आपको एक्सटर्नल कपलिंग को रिमूव करना है, जितना जहाँ से जितना पॉसिबल हो सके उसको आपने रिमूव करना है, ठीक है। तो आपको एक्सटर्नल डिपेंडेंसी नहीं चाहिए होती अपने मॉड्यूल्स के अंदर, लेकिन अगर हो रही है तो आपने इसको रिमूव करना होगा। या किसी एक्सटर्नल थर्ड पार्टी लाइब्रेरी के ऊपर अगर डिपेंडेंसी है आपके मॉड्यूल्स की या आपके सॉफ्टवेयर की, तो यू शुड गो अहेड एंड रिमूव इट, ठीक है। अच्छा, सर इसकी आप जो रीज़न क्या है है? आप अपना क्वेश्चन को अपने पास रखिए और नोट डाउन कर लीजिए। एंड में मैं आपको सारे क्वेश्चंस का जवाब दे दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब क्रिएटिंग ए लेयर बिटवीन द कोड एंड दिस एक्सटर्नल लाइब्रेरी में रिड्यूस दिस टाइप ऑफ कपलिंग। तो अब आप अगर एक लेयर बना देंगे ना एक्सटर्नल लाइब्रेरी की, कि भाई एक्सटर्नल लाइब्रेरी की मैं एक लेयर बना दूंगा, और जैसे कि आप फैकेट पैटर्न में या रिपोजिटरी पैटर्न में करते हैं, राइट। फैकेट पैटर्न आपने देखा हुआ है, रिपोजिटरी पैटर्न में आपको और पढ़ा दूंगा। तो फैकेट पैटर्न में भी यही होता है कि वो एक लेयर बना देता है। एक्सटर्नल लाइब्रेरी को डायरेक्टली आप एक्सेस नहीं कर रहे होते, आप फैकेट के थ्रू एक्सेस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो कंटेंट कपलिंग अब जहाँ पे भी हो रही है उसको ज़्यादातर फैकेट पैटर्न से ही जो है वो रिमूव किया जाता है, ठीक है। तो होल्ड ऑन, कोई सवाल पूछ रहा था यहाँ पे? जी सर, मैं ही पूछ रहा था कि जी जी, एक्सटर्नल ठीक है। आप ऐसा करें कि अनस अली, आप अपना क्वेश्चन नोट डाउन कर लें, मैं आपको आखिर में टाइम दूंगा। आप हो सकता है एंड तक आपके क्वेश्चन का जवाब आपको मिल भी जाए, ठीक है। आप नोट ठीक है डाउन सर। कर लें, जस्ट जिसके भी जो क्वेश्चन हैं हम उसको आखिर में 5 मिनट्स में रैप अप करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो मैं अभी ज़रा इसको कंटिन्यू कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ कपलिंग में बता रहा हूँ आपको, और उसको कैसे रिड्यूस करना है, उसके क्या सोल्यूशंस हैं और क्यों ज़रूरी है कपलिंग को रिमूव करना, ठीक है। तो नेक्स्ट जो कपलिंग है दैट इज़ नोन एज कंट्रोल कपलिंग। नाउ अब आप ये देखें कि कंट्रोल कपलिंग दो मॉड्यूल्स हैं। इफ़ वन मॉड्यूल ए जो है वो दूसरे को पास ऑन करेगा, ठीक है, मॉड्यूल बी एज ए पैरामीटर, ठीक है। तो और दैट इज़ इंटेंडेड टू कंट्रोल द इंटरनल लॉजिक ऑफ द अदर, ठीक है। तो ये कंट्रोल कपलिंग है कि भाई फॉर एग्जांपल एक ऐसा पैरामीटर वो भेज रहा है किसी दूसरे मॉड्यूल को कि वो दूसरे की इंटरनल लॉजिक को ही चेंज करेगा, राइट। तो फॉर एग्जांपल वो कोई ऐसा पैरामीटर क्यों भेजेगा? वो इसलिए भेजेगा कि वो कंडीशनल्स भेजेगा एज ए पैरामीटर, कि जो वो मॉड्यूल फिर उस कंडीशंस के ऊपर बेस करते हुए वो डिसाइड करेगा कि करना क्या है, राइट। तो दैट इज़ नोन एज कंट्रोल कपलिंग। फॉर एग्जांपल एक मॉड्यूल ने दूसरे मॉड्यूल को जो है वो भेज दिया कि फॉर एग्जांपल टेम्परेचर जो है वो इस वक्त लेस देन 5 है, तो लेस देन 5 अगर टेम्परेचर है आपका तो आप हीटर को ऑन कर दें, ठीक है। तो वो कंडीशन भेजेगा कि हीटर को ऑन करना है या नहीं करना है, फॉर एग्जांपल ऐसी जस्ट मैं बता रहा हूँ आपको। तो कंट्रोल कपलिंग इसीलिए कहलाएगी क्योंकि एक मॉड्यूल ए दूसरे मॉड्यूल बी को कंट्रोल कर रहा है, राइट। तो ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है कंट्रोल कपलिंग की, ठीक है। तो अब आप आ जाएं स्टैम कपलिंग के ऊपर। ये अनदर टाइप ऑफ कपलिंग है, ठीक है। इसके अंदर एक रिकॉर्ड भेजा जा रहा होता है या डेटा स्ट्रक्चर जो है वो या किसी ट्री में या लिस्ट में या एरे में पास ऑन की जा रही होती है, तो दैट इज़ नोन एज
स्टैम्प कपलिंग, ठीक है। तो स्टैम्प कपलिंग अकर्स व्हेन मॉड्यूल्स शेयर कंपोजिट डेटा स्ट्रक्चर्स, राइट। तो प्राइमरी डेटा स्ट्रक्चर की बात नहीं हो रही यहाँ पे, कंपोजिट डेटा स्ट्रक्चर, जैसे कोई रिकॉर्ड है, स्ट्रक्चर है, एरे है, लिस्ट है या ट्री है, तो इसके अंदर कोई ना कोई रिकॉर्ड्स भेजे जा रहे होते हैं, तो वो दैट इज़ नोन एज स्टैम्प कपलिंग, ठीक है। तो डेटा कपलिंग तो आप नॉर्मली किसी भी एक डेटा पीस ऑफ डेटा को भेज रहे हैं तो उसको डेटा कपलिंग भी कह सकते हैं, बट स्टैम्प कपलिंग है आप कोई कंपोजिट स्ट्रक्चर अगर शेयर कर रहे हैं ना, या पास ऑन कर रहे हैं, तो इसको कंपोजिट ये कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, तो फॉर एग्जांपल ये है कि एग्जांपल ये एक पूरा का पूरा रिकॉर्ड आप जो है ना उस फंक्शन से उठाना चाह रहे हैं, और उसको आपने कोई ना कोई एक आईडी या उसका जो आइडेंटिफायर वो पास ऑन कर दिया है, तो उसकी बेसिस के ऊपर आपको पूरा रिकॉर्ड मिल जाता है। फॉर एग्जांपल प्रिंट रूटीन ऑफ द कस्टमर बिलिंग एक्सेप्ट ए कस्टमर डेटा स्ट्रक्चर CID कस्टमर नेम, ठीक है। तो ये उसके डेटा स्ट्रक्चर हैं, कस्टमर ID, कस्टमर नेम, एड्रेस, फ़ोन, ईमेल एड्रेस, NIC, सेल नंबर, पासपोर्ट नंबर, ये सारे के सारे उसके फील्ड्स हैं डेटा की, डेटा स्ट्रक्चर की, ठीक है। तो एज एन आर्ग्यूमेंट इट पासेज इट एंड प्रिंट द नेम, एड्रेस, बिलिंग एंड बिलिंग अमाउंट। द बिलिंग अमाउंट इज रिट्रीव ऑन द बेसिस ऑफ CID, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ CID ये सारे के सारे रिकॉर्ड उठा के ले आएगा, विच इज़ पास्ड एज एन आर्ग्यूमेंट इन द मॉड्यूल, ठीक है। तो ओनली CID या कस्टमर ID जो है, कस्टमर नेम, एड्रेस इज़ यूज टू द एट्रीब्यूट्स, और दूसरे एट्रीब्यूट्स उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये फॉर एग्जांपल स्टैम्प कपलिंग की एक एग्जांपल है कि यहाँ पे इलस्ट्रेशन दी गई है कि एक मॉड्यूल जो है वो कस्टमर एड्रेस को रिट्रीव करके ला रहा है यूजिंग ओनली कस्टमर ID, ठीक है, विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ए पैरामीटर नेम कस्टमर डिटेल्स। तो कस्टमर ये एक मॉड्यूल है जो कि दूसरे मॉड्यूल को कहता है कि मुझे कस्टमर की डिटेल्स दो, और इन रिटर्न ये क्या करता है कि कस्टमर ID, तो रिट्रीव कस्टमर एड्रेस वाला मॉड्यूल जो है, ये जो नीचे वाला मॉड्यूल है, ये क्या करता है, ये सिर्फ इसको कहता है कि जी मुझे कस्टमर एड्रेस चाहिए बेस्ड ऑन सर्टेन ID, कस्टमर ID। तो ये कस्टमर का पूरा रिकॉर्ड जो है इसको पास ऑन कर देता है, कस्टमर डिटेल्स पूरी दे देता है उस, बेस्ड ऑन दैट ID वो पूरी उसको रिकॉर्ड जो है वो रिटर्न कर देगा। तो जो रिकॉर्ड की शक्ल में आपके पास डेटा आ रहा होता है ये पूरा का पूरा बेस्ड ऑन सम सर्टेन पैरामीटर, तो दैट इज़ नोन एज स्टैम्प कपलिंग, ठीक है। अच्छा, अब डेटा कपलिंग क्या होगी? दो मॉड्यूल्स जो हैं वो आपस में डेटा कपलिंग में होते हैं व्हेन डेटा आर पास्ड बाय पैरामीटर यूजिंग ए सिंपल आर्ग्यूमेंट लिस्ट, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट लिस्ट सिंपल होगी इसकी, एवरी आइटम इन द लिस्ट इज यूज्ड, ईच पैरामीटर बीइंग एन एलिमेंट्री पीस ऑफ डेटा। यहाँ पे कंपोजिट डेटा की बात नहीं हो रही है, जितने भी पैरामीटर आप भेज रहे हैं, ठीक है, तो बहुत सारे भी हो सकते हैं, 6 7 8 भी हो सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड यही है कि 3 से ज़्यादा ना हो, 3 से ज़्यादा होंगे तो डेटा कपलिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे रिकमेंडेशन भी लिखी हुई है मैंने नीचे कि आर्ग्यूमेंट की लिस्ट जो है वो 3 या 3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ कपलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी इनकी दो मॉड्यूल्स की। तो एलिमेंट्री पीस ऑफ डेटा भेज रहे हैं, फॉर एग्जांपल कस्टमर ID है, नेम है, और उसका CNIC है, जो भी है, तो एलिमेंट्री पीस ऑफ डेटा वो आपस में शेयर कर रहे होते हैं, पूरा पूरा उन रिकॉर्ड जो है वो रिटर्न नहीं कर रहा होता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है सच एज इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, बूलियन वैल्यू, तो कोई कंपोजिट स्ट्रक्चर नहीं होगी। फॉर एग्जांपल कस्टमर ID है तो वो कोई इंटीजर होगा, ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल कस्टमर की सैलरी है, या कोई बूलियन वैल्यू शेयर कर सकते हैं। तो डेटा कपलिंग में आप कोई कंपोजिट डेटा की बात नहीं करते हैं, आप बेसिकली डेटा की बात कर रहे हैं, ठीक है, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट या बूलियन वगैरह इस टाइप की कैरेक्टर्स आप जो है वो शेयर कर रहे होते हैं, राइट। तो ये हो गई डेटा कपलिंग, और डेटा कपलिंग की भी यही एग्जांपल है, ठीक है, कि आप जो हैं वो इसी तरह से जो है कस्टमर का रिकॉर्ड भेज रहे हैं बेस्ड ऑन नॉट ओनली कस्टमर ID, पहले तो आप जो है वो उसकी बेसिस पे भेज रहे थे, अब मल्टीपल पैरामीटर अप टू 3 आप कपल कर सकते हैं भेजने के लिए। फॉर एग्जांपल ID, नेम, यूज़र नेम, ID और पासवर्ड, तीनों चीज़ें मैंने भेज दी,
उसी के बेसिस के ऊपर वो रिट्रीव करके लाएगा, ठीक है। लेकिन ये कंपोजिट स्ट्रक्चर में नहीं करेगा, राइट। पहले तो पूरा का पूरा रिकॉर्ड या जेसन की फाइल वो ला रहा था, अब जो उसको फील्ड्स लानी होंगी वही उठा के, जो डेटा चाहिए होगा वो डेटा स्पेसिफिकली उठा के लाएगा, ठीक है। तो दैट इज़ नोन एज, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डेटा कपलिंग एंड स्टैम्प कपलिंग। अच्छा, आगे आ जाइए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा कपलिंग, या इसको आप जो है ऑब्जेक्ट कपलिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा कपलिंग में क्या है कि आप पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट एज ए पैरामीटर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को भेज रहे होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो तो तीन आपके पास ऑब्जेक्ट नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। एक रेंटल एजेंट है सबसे नीचे, उसके ऊपर कार रिजर्वेशन सर्विस है, और फिर एक कार तीसरा ऑब्जेक्ट है, राइट। ये तीसरा ऑब्जेक्ट तो ये क्रिएट करेगा या बनाएगा, लेकिन बहरहाल तीन यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं इस कोलैबोरेशन डायग्राम के अंदर। तो सबसे पहले क्या हो रहा है कि रेंटल एजेंट चेक करता है कि कार रिजर्वेशन सर्विस ऑब्जेक्ट से ये बात करेगा और इसको बताएगा, एक रेंटल रिक्वेस्ट ये भेजेगा, राइट। इज़ कार अवेलेबल, नंबर 1। तो अगर कार अवेलेबल होगी तो ये चेक करेगा कार के ऑब्जेक्ट से। तो रेंटल कार रिजर्वेशन सर्विस जो है वो कार के ऑब्जेक्ट से चेक करके बताएगी कि ये अवेलेबल है या नहीं। तो इज़ अवेलेबल नंबर 2 लिखा हुआ है, ये कार की तरफ जा रहा है। और थर्डली अगर अवेलेबल होगी तो कार का ऑब्जेक्ट इसको रिटर्न कर दिया जाएगा, ठीक है। तुम ये देखो यहाँ पे नंबर 3 पे इसने लिखा हुआ है अवेलेबल कार। तो एक कार का ऑब्जेक्ट जो है ये एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रहा है। इसी तरह से फिर रेंटल एजेंट जो है वो रिजर्व की रिक्वेस्ट भेज रहा है वही कार का ऑब्जेक्ट देके इसको, राइट। और फिर ये कार को एक कार रिजर्वेशन सर्विस जो है वो कार को रिजर्व कर देती है नंबर 5 पे, ठीक है। तो ये कोलैबोरेशन डायग्राम से बड़ा क्लियर हो गया। तो दो मॉड्यूल्स हैं आपस में ऑब्जेक्ट्स को पास ऑन कर रहे हैं और मैसेजेस को पास कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा कपलिंग, ठीक है। अच्छा जी, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो डेफिनेशन ऑफ कोहेजन है, ठीक है। तो कपलिंग की मैंने आपको सारी की सारी टाइप्स बता दी हैं। तो अब मैं कोहेजन की तरफ आ रहा हूँ, ठीक है। तो कोहेजन जो है वो बेसिकली स्ट्रेंथ है मेथड की कि वो अपने आप को कितना ज़्यादा रिलेट करता है या अपने आप को कितना रेफ़र कर रहा है। तो एक कोहेसिव, जैसे कोहेसिव सोल्यूशन होता है ना, तो अब मुझे ये बताओ कि शहद जो है या हनी ज़्यादा कोहेसिव है या वाटर ज़्यादा कोहेसिव। ऑब्वियसली शहद इज़ मोर कोहेसिव देन सिंपल प्लेन वाटर, राइट, क्योंकि वो ज़्यादा स्टिकी होता है वो, ठीक है, वो अपने ही आप को ज़्यादा रेफ़र कर रहा है, ठीक है। तो कोहेजन जो है वो इसी को कहते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर भी, कि एक मॉड्यूल कितना अपने आप को ज़्यादा रिलेट करता है एज़ कम्पेयर टू अदर मॉड्यूल्स, राइट। तो वो कोहेसिव होना चाहिए इन नेचर में। तो लेवल ऑफ कोहेजन जो है वो रेफ़र करता है फंक्शनल डिपेंडेंस ऑफ ए मॉड्यूल पे। तो फंक्शनली अगर वो डिपेंडेंस होगा तो उतनी ज़्यादा उसकी कोहेजन बढ़ रही होगी, ठीक है, उतना ज़्यादा वो कोहेसिव होगा, ठीक है। ये कह सकते हैं लेवल ऑफ कोहेजन। तो अब कितनी टाइप की कैटेगरीज हैं इसकी? फंक्शनल कोहेजन, सीक्वेंशियल कोहेजन, कम्युनिकेशनल कोहेजन, टेम्पोरल, प्रोसीजर, लॉजिकल एंड कोइंसिडेंशियल, राइट। तो अब हम इसको पढ़ लेते हैं विद एग्जांपल्स। तो फंक्शनल कोहेजन में क्या होता है, व्हेन डज जस्ट वन थिंग, एक मॉड्यूल है जो कि सिर्फ एक ही चीज़ करता है, तो दैट्स हाउ वी नो इट कि ये एक फंक्शनली कोहेसिव है। फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है जो कि कोसाइन कैलकुलेट कर रहा है, आप उसको अगर एंगल पास ऑन करेंगे, ट्रांजैक्शन को रीड करना है, ठीक है, एक काम है। कस्टमर का मोर्टेज पेमेंट वगैरह या मोर्टेज लोन जो है वो कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट नेट एम्प्लॉय सैलरी, असाइन सीट टू एयरलाइन कस्टमर, ठीक है। तो ये सिंगल टास्क है, ठीक है। ये नहीं हो रहा कि नेट एम्प्लॉय सैलरी भी कैलकुलेट कर रहा है और साथ साथ रिजर्वेशन भी कर रहा है, ऐसा नहीं होगा, एक ही काम कर रहा होगा वो, ठीक है। तो दैट इज़ नोन एज फंक्शनल कोहेजन। और ये फंक्शनल कोहेजन की फॉर एग्जांपल ऑल ऑफ द प्रोसीजर बिलो है फंक्शनल कोहेजन। तो फंक्शनल कोहेजन में क्या हो रहा है कि पहले इस एरे को सॉर्ट करेगा, फिर सर्च करेगा,
फिर लार्जेस्ट वैल्यू निकालेगा, फिर मीन निकालेगा उसका, फिर मर्ज करेगा दो एरेज को, फिर प्रिंट करेगा, फिर सारी की सारी इनपुट, सारी की सारी वैल्यूज़ जो है वो स्क्रीन से लेगा, फिर उसकी रिपोर्ट की हेडिंग बनाएगा, प्रिंट करेगा रिपोर्ट की हेडिंग, फिर स्क्वायर रूट प्रिंट करेगा, फिर रैंडम नंबर कोई कंप्यूट करेगा, एंड आखिर में पेरोल जो है वो कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है, तो ये सारे के सारे अलग अलग फंक्शन हैं। तो दिस मॉड्यूल्स वुड बी रेफर टू एज फंक्शनल कोहिजन। ठीक है, तो इसके अंदर फंक्शनल कोहिजन है। अच्छा, तो जनरल रूल क्या है कि फंक्शनल कोहिजन है या नहीं, ये पता करने का ये है कि अगर हम ये कह रहे होंगे ना कि अगर कोई प्रोसीजर ये करता है और दूसरा काम भी करता है, ये भी करता है एंड दूसरा काम भी कर रहा है, ठीक है, या ये करता है या ये करेगा, ठीक है, एंड या और की सिचुएशन अगर उसके अंदर लग रही होगी दो टास्क के दरमियान में, तो आप कह सकते हैं कि वो एक से ज़्यादा काम कर रहा है। ठीक है, तो वो फंक्शनली कोहेसिव नहीं है। फंक्शनली कोहेसिव सिर्फ एक ही काम करेगा, राइट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ सिक्वेंशियल कोहिजन। सिक्वेंशियल कोहिजन के अंदर एक का डेटा दूसरे के आप एक का जो आउटपुट है दूसरे के इनपुट में आप दे के काम ले रहे होते हैं, तो दैट इज़ नोन एज सिक्वेंशियल कोहिजन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कार को रीपेंट करने का एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है, क्लीन कार बॉडी। ठीक है, तो आप जो है वो कार बॉडी को क्लीन कर रहे हैं, तो ओल्ड पेंट जो है पहले आपको उतारना होगा उसका, ठीक है, फॉर एग्जांपल, और उसके बाद जब आप ये उतार लेंगे उसके बाद फिर आप वो उसके अंदर जो सुराख होते हैं बॉडी की सरफेस के ऊपर उसको फिल इन करते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक मटेरियल से, ताकि वो जो होल्स हैं वो फिल हो जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पेंट को उतारे बगैर जो है वो होल्स को फिल इन करें, राइट। आपको पहले एक काम करना है, उसके बाद जब वो प्रोडक्ट सामने आ जाएगा या वो उसका आउटपुट सामने आएगा तो उस आउटपुट पे आपने फिर होल्स के ऊपर आपने उसको फिल इन करना है, ठीक है। फिर आपने सैंड पेपर से पूरी बॉडी को मल देना है, ताकि घिस देना है ताकि वो बिल्कुल इवन हो जाए, और उसके बाद आखिर में आपने प्रीमियर अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है कि एक काम के बाद ही दूसरा काम होगा। उससे मतलब अगर आप जो है वो एक के इनपुट को, एक के आउटपुट को दूसरे के इनपुट में देंगे, अगर सॉफ्टवेयर में ऐसा कहीं हो रहा है दो मॉड्यूल्स के अंदर या तीन चार मॉड्यूल्स के अंदर कि एक का इनपुट दूसरे के, एक का आउटपुट दूसरे के इनपुट में जा रहा है और फिर उसका आउटपुट किसी और के इनपुट में जा रहा है, तो दैट इज़ नोन एज सीक्वेंशियल कोहिजन। तो वो सारे एक सीक्वेंस में चल रहे होते हैं, राइट। तो ये डेफिनेशन है सीक्वेंशियल कोहिजन की। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। फंक्शंस इन वन प्रोसीजर, फॉर एग्जांपल पहले ये सर्च करेगा सर्टेन एरे का नाम, फिर प्लेस द नेम इन एरे, ठीक है, उसको एरे को जो है वो उसके अंदर डालेगा सॉर्ट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर चेंज द नेम ऑफ द लास्ट फर्स्ट टू द फर्स्ट लास्ट, ठीक है, तो ये कोई प्रोसीजर वो अप्लाई कर रहा है उसके ऊपर। प्रिंट लास्ट, फिर प्रिंट फर्स्ट लास्ट नेम जो है वो प्रिंट कर रहा है, ठीक है। पहले सर्च कर रहा है सर्टेन नाम को, उसके बाद जो है वो प्लेस जो है वो प्लेस द नेम इन अनदर एरे, ठीक है, एंड सॉर्ट दैट एरे। तो वो जो नाम इसने ये सर्च किया था वो किसी और एरे में लेके जा रहा है, ठीक है, तो एक का आउटपुट जो है वो इसके इनपुट में वो दे रहा है, राइट। फिर अगेन उसको सॉर्ट कर रहा है, उसके बाद फिर ये क्या कर रहा है कि फ्रॉम चेंज द नेम फ्रॉम द लास्ट फर्स्ट टू द फर्स्ट लास्ट, ठीक है, तो फिर इसको जो है वो लास्ट फर्स्ट और फर्स्ट लास्ट को ये स्वैप करवा रहा है, ठीक है, प्रीवियस आउटपुट के ऊपर बेस करते हुए, और आखिर में वो लास्ट फर्स्ट फर्स्ट लास्ट नेम जो है वो प्रिंट कर रहा है। तो एनी हाउ ये सब सीक्वेंशियल की एग्जांपल हैं। इसी तरह से फंक्शन इन वन प्रोसीजर के अंदर एग्जांपल 2 इसने दिखाया है कि इसमें रीड करेगा डिस्क में से एरे में, और फिर जो इसने रीड किया था तो एरे का मीन निकालेगा ये रीड करने के बाद, उसके बाद फिर ये डेविएशन फ्रॉम मीन निकालेगा, फिर हाईएस्ट टू द लोएस्ट सॉर्ट करेगा ये डेविएशंस को, एंड देन आखिर में उस डेविएशन को ये प्रिंट करेगा फ्रॉम द हाईएस्ट टू द लोएस्ट। तो ये सारी एग्जांपल हैं सीक्वेंशियल कोहिजन की। नाउ नेक्स्ट है कम्युनिकेशनल कोहिजन। Now several functions are combined into one procedure. Communicational cohesion इसको कहते हैं, ठीक है, कि that process does something different to the same data.
ठीक है। तो एक प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे तुम देखो कि एक ही डेटा होगा लेकिन डिफरेंट फंक्शन होंगे जो उसके ऊपर अप्लाई हो रहे होंगे। फॉर एग्जांपल बुक है, बुक का टाइटल फाइंड करो, बुक की प्राइस निकालो, बुक का पब्लिशर सर्च करो, बुक का ऑथर देखो। तो एक ही बेसिकली स्ट्रक्चर है या बुक है या एक डेटा है, उसके ऊपर मल्टीपल फंक्शंस अप्लाई कर रहे हैं आप। ठीक है, तो दैट इज़ नोन एज कम्युनिकेशन कोहिजन बाय डेफिनेशन। ठीक है। अच्छा, इसकी एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है कम्युनिकेशन कोहिजन की। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन की एक फ़ाइल है, उसके ऊपर मल्टीपल प्रोसीजर्स अप्लाई हो रहे हैं बार बार। तो ट्रांजैक्शंस को रीड करेंगे आप एरे में, ट्रांजैक्शंस को आप सॉर्ट करेंगे, ट्रांजैक्शन का मीन निकालेंगे, ट्रांजैक्शंस को प्रिंट करेंगे और सीडी राइटर पे आप उसको बर्न करेंगे या उसको रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजैक्शन। तो एक ही डेटा के साथ आप मल्टीपल टास्क कर रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज़ नोन एज कम्युनिकेशनल कोहिजन। अच्छा, प्रोसीजरल कोहिजन क्या होती है? व्हेन ऑल द रूटीन्स विद इन द मेथड नीड टू अकर इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर। ठीक है, तो दैट विड बी नोन एज प्रोसीजरल कोहिजन, के सारे जो रूटीन्स हैं वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर आ रहे होंगे। सो यू कैन कॉल दैट ए प्रोसीजरल कोहिजन। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे तुम देखो प्रोसीजरल कोहिजन के अंदर क्लीन यूटेंसिल्स फ्रॉम प्रीवियस मील, प्रिपेयर चिकन फॉर रोस्टिंग, मेक फोन कॉल, टेक शावर, चॉप वेजिटेबल, सेट टेबल। ठीक है, तो प्रोसीजरल कोहिजन यहाँ पे नज़र आ रही है आपको। ठीक है, ये उसकी एक जस्ट एग्जांपल है कि एक प्रोसीजर जो है वो फॉलो किया जा रहा है। अच्छा, अब ये जो प्रोसीजरल कोहिजन है, कंसिडर a file update program in which additions, changes and deletions of the records are made to the file। ठीक है, तो एक फाइल के अंदर ऐड रिकॉर्ड भी आप कर रहे हैं, चेंज रिकॉर्ड भी कर रहे हैं और डिलीट भी कर रहे हैं उसको, राइट। ईच प्रोसीजर कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर सिंगल फंक्शंस। जैसे ऐड करना है तो टास्क 1 को भी ऐड करो, टास्क 2 को भी ऐड करो, और अगर चेंज करना है तो मल्टीपल चीज़ों को आप चेंज करें, डिलीट भी मल्टीपल चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, 2 और मोर फंक्शंस जो हैं वो आप वहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ए हायरार्की चार्ट माइट लुक एज बिलो। द ब्लू प्रोसीजर्स सिंगल फंक्शन इज कंट्रोल। ठीक है, तो अब आप ये देखें कि यहाँ कंट्रोल कोहिजन यूज़ हो रही है। जैसे ब्लू के अंदर जो दिखाया गया है वो बेसिकली वो मॉड्यूल है जो कि फंक्शनल कोहिजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और प्रोसीजरल कोहिजन जो है वो नीचे आ रही है आपकी, प्रोसीजर के ऊपर जो अप्लाई हो रही है। तो फंक्शनल कोहिजन आप देखें कि अपडेट प्रोग्राम करना है, तो यहाँ पे एक टाइप ऑफ कोहिजन है कि ये कंट्रोल कर रहा है इसको फंक्शनल। तो अपडेट तो करेगा, लेकिन अपडेट करने के लिए ऐड भी करेगा, चेंज भी करेगा या डिलीट भी करेगा, इन तीनों में से कोई एक काम करेगा ये। ठीक है, तो लॉजिकली अगर देखा जाएगा तो कंट्रोल कोहिजन जो है वो बेसिकली ऊपर आएगी और उसके नीचे अंडर में उसके अम्ब्रेला के अंदर प्रोसीजरल कोहिजन भी एग्जिस्ट कर सकती है। ठीक है, तो ये दो डिफरेंट टाइप्स की कोहिजन का आपस में रिलेशन बताया हुआ है। अच्छा, प्रोसीजरल कोहिजन को एलिमिनेट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? द प्रोग्राम कुड बी रीडिज़ाइन एज इंडिकेट इन द हायरार्की चार्ट बिलो। तो अपडेट प्रोग्राम क्या करेगा, इसके नीचे आप फर्दर कंट्रोल्स डाल देंगे। अपडेट के अंदर अगर ऐड करना है तो इधर जाओगे, चेंज करना है तो इधर जाओगे, डिलीट करना है तो इधर जाओगे, और उसके अंदर फिर आप इसको फंक्शन में ब्रेक करेंगे, फंक्शन 1, फंक्शन 2। ठीक है, और चेंज रिकॉर्ड में भी फिर आप ये कर रहे हैं कि चेंज रिकॉर्ड करना है तो 3 फंक्शंस आप कॉल करेंगे अलग अलग। इसी तरह डिलीट करना है तो फिर फंक्शन 1, 2, 3, 4 आप कॉल करेंगे। तो मुख्तलिफ ऊपर से टॉप टू बॉटम आप इसको डिवीजन करेंगे। ठीक है, द ब्लू प्रोसीजर्स आर सिंगल फंक्शंस। तो ब्लू प्रोसीजर जो है वो आपके वो सिंगल फंक्शन हैं। ठीक है, वो एक ही काम कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। ओके, बिल्कुल अपडेट एक ही काम है ना, लेकिन अपडेट करने के लिए इसको ऐड भी करना पड़ सकता है, चेंज भी करना पड़ सकता है, डिलीट भी करना पड़ सकता है। सिमिलरली ऐड करने के लिए इसको मल्टीपल काम करने, लेकिन यहाँ पे ये एक ही है, ऐड कर रहा है। ठीक है, तो सिंगल फंक्शन इज टू कंट्रोल एंड वाइट प्रोसीजर सिंगल functions to
नट्स एंड बोल्ट्स वर्क विद द प्रोग्राम। तो ये वाइट जो हैं वो बेसिकली उनकी डिटेल्स हैं, या नट एंड बोल्ट्स आप कह लें या डिटेल्स कह लें। ठीक है, तो आपने प्रीवियस प्रोग्राम को जो है वो प्रोसीजरल कोहिजन इसमें से एलिमिनेट किया है। ठीक है, तो आप ये देखेंगे नीचे प्रोसीजरल यहाँ पे अकर हो रही है कि जब ऐड करना है, चेंज करना है या डिलीट करना है, तो आपने इसको मॉड्यूलर वे में स्प्लिट कर दिया है। तो प्रोसीजरल कोहिजन जो है वो स्प्लिट हो गई है कंट्रोल कोहिजन में चेंज हो गया। अच्छा, टेम्पोरल कोहिजन क्या है कि एक मेथड के अंदर टेम्पोरल कोहिजन हो सकती है when all the routines with the method need to occur at the same time but not necessarily in order। तो लास्ट हमने जो देखी थी सीक्वेंशियल कोहिजन, उसके अंदर एक सीक्वेंस थी, राइट। इसके अंदर कोई सीक्वेंस नहीं होगी टेम्पोरल कोहिजन के अंदर। तो बस इसमें और उसमें फ़र्क यही है कि इसमें विदाउट एनी सीक्वेंस काम हो सकता है, चल जाएगा। ठीक है, सीक्वेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जांपल जर्नल एग्जांपल लोगे तो भाई बेड पे जाने से पहले जो है वो आप जो है वो मिल्क की बॉटल्स को आप घर से बाहर रख देंगे ताकि सुबह उसको रिफ़िल करने के लिए ले जाए वो, और बिल्ली को जो है आप अपने घर में भेज देंगे या जो भी उसकी जगह पे उसको ले जाएंगे सोने के लिए। टीवी टर्न ऑफ कर देंगे, टूथब्रश करेंगे वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये सारे काम आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, इसमें सीक्वेंस में होना किसी काम का ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये सॉफ्टवेयर की एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है। तो इसमें इनिशियलाइजेशन प्रोसेस है। तो इनिशियलाइजेशन प्रोसेस के लिए जो है वो सारे के सारे एरे कांस्टेंट्स को वो कर देगा। ठीक है, और सारे सेट कर देगा सारे के सारे एरे कांस्टेंट्स को। उसके बाद सारे के सारे फ्लैग्स को सेट करेगा फाइल के सिलेक्ट को। फिर थर्ड पे वो क्या कर रहे हैं, डेटाबेस के पैरामीटर्स को इनिशियलाइज कर रहा है। ठीक है, और इसी तरह से इनिशियलाइजेशन के अलावा अगर टर्मिनेशन प्रोसेस भी होगा तो टर्मिनेशन के लिए उसको ये काम करना है कि सारे के सारे कंटेंट को डिस्क में राइट करना है, फ्लश करना है, उसके बाद डेटाबेस के कनेक्शन को क्लोज कर देना है। तो दीज आर टेम्पोरल एग्जाम्पल ऑफ टेम्पोरल कोहिजन्स। अच्छा जी, अब लॉजिकल कोहिजन क्या होती है? इज सेड टू हैव लॉजिकल कोहिजन। दो मॉड्यूल्स के दरमियान लॉजिकल कोहिजन हो सकती है when the routines within the methods are not related to each other। ठीक है, जब रूटीन जो हैं वो आपस में रिलेटेड ना हो, या यानी कि दे डोंट शेयर डेटा। तो रूटीन इज सेलेक्टेड बाय फ्लैग, वो ऊपर से उसको फ्लैग पास ऑन हो रहा होगा तो वो रूटीन सेलेक्ट हो रहा होगा, आइदर फ्लैग के थ्रू हो रहा होगा या किसी पैरामीटर के थ्रू हो रहा होगा। ठीक है, और या बाहर से कहीं से कंट्रोल हो रहा होगा वर्ड्स केस के अंदर। ठीक है, तो ये इसकी कुछ एग्जांपल हैं लॉजिकली रिलेटेड फंक्शंस की। तो लॉजिकल कोहिजन के अंदर क्या होता है कि वो रिलेटेड नहीं होते। फॉर एग्जांपल यहाँ इसकी एक्टिविटी है कि कुछ एक्टिविटीज़ आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ टू बी एग्जीक्यूट आर फ्रॉम आउटसाइड द मॉड्यूल। तो फॉर एग्जांपल गो बाय कार, गो बाय ट्रेन, गो बाय बोट, यानी कि आप एक्चुअली कार के थ्रू जाना है, ट्रेन के थ्रू जाना है, या बोट के थ्रू जाना है, या प्लेन के थ्रू जाना है, ये सब आपस में जो है वो रिलेटेड नहीं है। और आप इस मॉड्यूल के बाहर से ही इसको सिलेक्ट कर सकते हैं किसी पैरामीटर के थ्रू के आपको ट्रैवल करना कैसे। ठीक है, तो और ऑब्वियसली ये सारे के सारे मॉड्यूल जो हैं वो आपस में रिलेटेड नहीं होंगे, हर एक का प्रोसीजर अलग होगा। और इन मॉड्यूल्स के अंदर जाने के लिए आपको किसी पैरामीटराइज क्वेरी के थ्रू इनके अंदर जाना होगा। तो ये सेलेक्ट ही उस वक्त होंगे जब इसको कोई पैरामीटर पे सेंड ऑन करेंगे आप। ठीक है, तो दिस इज़ नोन एज लॉजिकल कोहिजन। और ये इसकी एक एग्जांपल है। अनदर एग्जांपल है कि प्रिंट करें आप, प्रोसीजर माइट कंसिस्ट ऑफ प्रिंटिंग लोकल सेल्स रिपोर्ट, प्रिंटिंग ए रीजनल सेल रिपोर्ट, प्रिंटिंग ए नेशनल सेल रिपोर्ट वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये अलग अलग प्रोसीजर्स हैं जिसको क्या आप कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके अलावा कोइंसिडेंशियल कोहिजन भी है। रूटीन्स विद द मेथड आर नॉट रिलेटेड एंड डोंट शेयर डेटा। ना तो वो रिलेटेड हैं और ना वो शेयर करेंगे डेटा। तो यहाँ पे अब डेटा भी शेयर नहीं हो रहा है, तो दैट इज़ नोन एज कोइंसिडेंशियल कोहिजन। ठीक है, तो ये बहुत वीक कोहिजन है। फॉर एग्जांपल कार को फिक्स करना, केक बनाना, कुत्ते को आप सैर के लिए ले जाओ, एप्लीकेशन फॉर्म भरें, तो किसी का किसी से कोई ताल्लुक ही नहीं, ना डेटा शेयर हो रहा है, राइट। तो ये कोइंसिडेंशियल कोहिजन है। अच्छा, अब ये एक हायरार्की के अंदर बता दिया गया है कि कौन सी कोहिजन की तरफ जाने के लिए कौन सा आप पैरामीटर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा चार्ट है, इसको आप देख लीजिएगा। फंक्शनल, सीक्वेंशियल, कम्युनिकेशन, प्रोसीजरल, टेम्पोरल, लॉजिकल एंड कोइंसिडेंशियल
तो ये जो चार्ट है ये जब आपके सामने होगा तो सारी हर तरह की कोहिजन्स आपके सामने आ जाएंगी कि किस में डेटा यूज़ हो रहा है, किस में कंट्रोल फ्लो यूज़ होता है, किस में नाइदर है, तो मतलब ना डेटा है ना कंट्रोल फ्लो है, तो वो चला जाएगा यस लॉजिकल की तरफ। ठीक है, तो इस तरह से आप इस चार्ट को देखते हुए इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो कंपैरिजन है कि कौन सी कोहिजन गुड है, कौन सी बैड है, लेवल किसका सही है किसका नहीं है, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं इसको अभी यहाँ पे रोक रहा हूँ। जी, अब आपके कुछ सवाल हैं तो आप कर लें, उसके बाद मैं इसको वाइंड अप करूँगा अटेंडेंस लेके। ठीक है, इसको मैं स्टॉप कर दूँ।